जैन सभी को आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को जो टाइम पीरियड है 1206 ईस्वी से लेकर 1596 ईस्वी तक रहा है। आप सब जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंशों ने शासन किया है। दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश। ठीक है। यहाँ की एक शॉर्ट ट्रिक है, दाख तस्ले में आई। दाख मतलब सिटी में तो आजकल क्या बोले, मनक्का। तो मनक का तस्लीम आए तो कह ना सके क्योंकि ट्रिक खराब हो जाएगी। जैसे दाते दासवंश, खाते खिलजी वंश, ताते तुगलक वंश, साते सैयद वंश और लाते लोधी वंश। माँ ये हमें साइलेंट है। दास दिल्ली सल्तनत में सबसे प्रथम जो शासन करो करो दास वंश ने। दास वंश में 4-5 शासक हुए जो महत्वपूर्ण है हमारे काज है। दास वंश को जो शासन काल रहे हो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक रहे हो। या के अंदर 5-6 जो राजा हुए उनने शासन करो। सबसे पहले दास वंश में जो शासन करो वो करो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। या को टाइम पीरियड रहे हो 1206 ईस्वी से लेकर 1210। आप सब जाने कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक हो ये मोहम्मद, वैसे तो मैं कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में पिछली मेरी वीडियो पढ़ी है, उनमें डिटेल से बारीकी से एक एक चीज के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। फिर भी मैं थोड़ा ब्रीफली आपको बता दूं, या तो अपनी मेमोरी में बनी रहेगी बात। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो मोहम्मद गौरी ने एक व्यापारी से खरीदो, लालन पालन पोषण करो और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में याकूब राजकाज दे दियो, यानी कि सुल्तानी बन गो। पर इस सुल्तान की उपाधि धारण ना करे और मलिक और सिपह सालार की उपाधि से संतुष्ट रहे। या लाख बख्शी बोले कुतुबुद्दीन ऐबक है। और 1210 में चौगान और पोलो खेलते समय यहाँ की मृत्यु है जावे। अगला शासक बने इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश भी कौन हो, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदो इल्तुतमिश। तो यहाँ को टाइम पीरियड रहे हो 1210 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी तक। मतलब दास वंश में सभी एक दूसरे के गुलाम हैं, सबने एक दूसरे को खरीदे हुए हैं। जैसे गौरी ने ऐबक खरीदो, ऐबक ने इल्तुतमिश खरीदो, इल्तुतमिश के बेटा बेटी रजिया सुल्तान और ये सब है। फिर बलबन भी एक दास हो जो आगे चल के हम चर्चा करेंगे यहाँ के बारे में। आज हम महमूद शाह तक क्लियर करेंगे क्योंकि इनको 2-2 4-4 वर्ष को शासन काल रहे हो। बलबन एक महत्वपूर्ण शासक है, आपको 20 वर्ष को शासन रहे हो, तो यह हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अब हम डिटेल से समझेंगे, थोड़ा इल्तुतमिश के बारे में चर्चा कर ले। जैसे इल्तुतमिश कौन खरीदो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इल्तुतमिश ही वास्तविक सुल्तान है दास वंश को, यानी कि वास्तविक उत्तराधिकारी। क्यों? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक को बाने शासन करो लाहौर थी, यानी कि राजधानी लाहौर ही बनाई माने। तो याने सबसे पहले तो राजधानी कहाँ लेके आओ, दिल्ली। तो वास्तविक उत्तराधिकारी दास वंश को यही हमारे इतिहास का इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश ने कई काम करे, जैसे तुर्कानी चहलगानी 40 जो अमीर सरदार रहे में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था सुधारी, इनको बिन की स्थापना करी। तुर्कानी चहलगामी की स्थापना करी, कुतुब मीनार को निर्माण पूरा करवाया। स्थापत्य कला की दृष्टि से नागौर की अतारकिन को दरवाजो यानी बनवाया, सुल्तानगढ़ी को मकबरा यानी बनवायो, एकता प्रथा यानी चलाई, इक्तिदार व्यवस्था यानी चालू करी। और यानी बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण काम करें। मदरसा मुअज्जी को निर्माण यानी दिल्ली में करवाया। तो 12 अप्रैल 1236 को इल्तुतमिश जी की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद में इल्तुतमिश के 4 बेटा बेटी रहे में। जो है कि बेटी रहे वो रहे रजिया सुल्तान, और 3 यहाँ के पुत्र रहे में जो अयोग्य रहे में, भ्रष्टाचारी रहे में, दारू पानी पीते, वेश्यावृत्ति के बिल में गुणे हुए, शासन पद्धति संभाल नहीं पा सके। तो इल्तुतमिश ने अपने जीते जी ही अपने शासन देवे की घोषणा कौन से कर दी, रजिया सुल्तान के नाम पे कर दी। और बाने अपने जीते जी ही रजिया सुल्तान के नाम के सिक्के भी चलवा दिए, यानी कि मेरी मृत्यु के बाद में अगली शासक कौन होगी, रजिया सुल्तान। ये हमारे काज महत्वपूर्ण, या हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। रजिया सुल्तान के नाम के सिक्का चलवा दिए। और रजिया सुल्तान 40 जो तुर्क सरदार है, यानी कि जो तुर्कानी चहलगामियों और दिल्ली की जो जनताई प्रजाई बाकी मदद से गद्दी पर बैठ जाती है। और बैठने के बाद में ये उद्मत उल निस्वा की उपाधि धारण करती है। अच्छा शासन चलता रहता है, पर इसका खोट ये था कि ये एक महिला थी, यानी कि औरत लेडीज थी। और ये मुस्लिम और तुर्की इतिहास की पहली महिला शासका भी है। पहली और अंतिम महिला शासका। ये काफी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है कि मुस्लिम इतिहास की, तुर्की इतिहास की पहली और अंतिम महिला शासका कौन थी, किसकी पुत्री थी, शासनकाल कब से कब तक रहा। इन सब बातों रजिया सुल्तान के बारे में पूछी जाए।
शासन पीरियड चलता रहता है, तो तुर्कान जो चहलगामी जो 40 सरदार होते हैं, उनको खुद पर शासन करना किसी स्त्री द्वारा वो समझ नहीं आता, यानी कि भाता नहीं है। स्वभाव दिल कुंद है जावे। जैसे वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति जी कौन है? द्रौपदी मुर्मू, वो एक लेडीज है। अगर हम ऐसे सोचें तो विद्रोह कर देंगे कि राष्ट्रपति लेडीज ना है सके, तो बाद समय पे लोकतंत्र वगैरह तो कुछ था नहीं। और इस्लाम परंपरा के अनुसार किसी स्त्री द्वारा शासित होना खिलाफ माना जाता था, यानी कि गलत समझा जाता था। तो 40 जो सरदार अटकाए तुर्की सरदार, वो या को विरोध जतावे और वे सब या के खिलाफ में एकजुट भी है जावे। और रजिया सुल्तान है ई बात मन ही मन सता रहे, तो बाने भी बेवाते अमीर सरदार बेवा की शासन व्यवस्था में भेदभाव भी करने लगे। तो रजिया सुल्तान ने अपने जो विश्वास पात्र आदमी हत्या, उनने भी अपनी शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण पद देना चालू कर दियो, जाकि व्यवस्था में संतुलन बनो रहे। फिर बिन ने कही कि जैसे बातचीत है जामे दरबार में एक दूसरे की बहसबाजी विरोधाभास को सामना करना पड़े हो, तो या के बाद में रजिया सुल्तान ने क्या है कि क्या समस्या है आपको, आप क्यों शासन व्यवस्था को ढंग से नहीं चलने दे रहे? तुर्कानी चहलगामी थे शिकायत करी, तो वहां के स्त्री को जो मुद्दा वो निकल के आया, तो यहाँ ने कहा कि अपनी स्त्री वेशभूषा भी यहाँ ने त्याग दी, और जो लंगोटी काचे आजकल धोती कुर्ता पहने, ग्रामीण में धोती कावा या चोगा पहन वो भी चालू कर दिया, यानी कि पुरुष वेशभूषा धारण कर ली। और हाथी पे सवारी करने लग गए, जैसे राजा महाराजा जामे ना हाथी पे बैठ के, उस तरीका से ये जाने लग गई। तो यानी पूरा समर्पण करो अपनी तरफ से, पर फिर भी ई सक्सेस ना है भाई। और या को महत्वपूर्ण या की असफलता को महत्वपूर्ण कारण ई भी रहे को, या को एक लवर हो बाको नाम हो याकूत हफ्सी। हफ्सी जैसे नाम तो क्लियर है, बाकी आचरण भी खराब होंगे। तो याकूत हफ्सी ते ही प्रेम करे, यानी कि याकूब लवर हो, तो या की जो शासन व्यवस्था ज्यादा ना चल पाई, या को एक महत्वपूर्ण कारण भी कौन रहे हो, याकूत नामक हफ्सी गुलाम बापू यहाँ ने बहुत फैसिलिटी दे दी रजिया सुल्तान ने, बहुत सुख सुविधा दे दी। तो या को शासन काल ज्यादा ना चल पाओ, यहाँ ने शासन 1236 से 1240 ईस्वी तक ही करो। अब क्या होता है, जैसे शासन काल के दौरान जो 40 सरदार होते तुर्कानी चलगामी बिन ने षड्यंत्र रचना चालू कर दी। जो सरिंद जगह पंजाब में भटिंडा के पास में, वहां को एक शासक को अल्तुनिया गुप्तचर भेज दियो अल्तुनिया के पास में कि हमारी गद्दी कमजोर है, यानी कि दिल्ली की गद्दी कमजोर है, तू हमला कर दे। तो रजिया सुल्तान के कानन में कोई ने सूचना दी कि हमला हम पे होने वाला हो, तो रजिया सुल्तान बाकी विद्रोह दमन करने के लिए अपनी कुछ सेना लेकर वहां पे पहुंच जाती है, सरिंद भटिंडा के पास में पहुंच जाती है। इधर जो ये 40 तुर्क सरदार होते हैं, ये धोखे से यहाँ के बाद में रजिया सुल्तान तो अपने पद छोड़ के युद्ध करने चली जावे बहराम शाह बैठाने में गद्दी पे, दिल्ली की गद्दी पे। बहराम शाह कौन हो? या भैया ही तो होते हो, पर दारूबाज हो, यहाँ पे वैश्यवृत्ति के गुण आचरण आके खराब है। बट 40 पे तुर्कानी चहलगामी और बिन की तो मन की सी है रही, क्योंकि बिन की चौंडी चल जाएगी आके बाद में, रजिया सुल्तान बिन की चौंडी चलन ना दे भाई। तो ये वहाँ अल्तुनिया से युद्ध करने पहुंच जाती है। युद्ध में खूब दो हाथ करती है, जब तक या की पेश पड़ती है तब तक, अंततः ये युद्ध में काय हार जाती है। और जैसे युद्ध के नियम अनुसार अल्तुनिया जो शासक रहे वो है बंदी बना लेवे, तो बाकू ई प्रेम विवाह करवे को प्रलोभन दे देवे अल्तुनिया को कि मैं आपसे शादी करूंगी, तो वो या प्रलोभन में आकर रजिया सुल्तान छोड़ देता है, यानी कि अपनी सूझबूझ से रजिया सुल्तान वहां से आ जावे। जैसे रास्ता में आवे तो हरियाणा को एक कैथल स्थान पर है, वहां के समीप कछु डाकू यहाँ पे और यहाँ की जो छोटी मोटी नैका जो सैनिक बचे उन पे हमला कर देवे, तो डाकू द्वारा हमले में यहाँ की हरियाणा के कैथल में मृत्यु है जावे। अब आते हैं बैराम शाह पर। 1240 ईस्वी से 1242 तक 2 साल तक यहाँ को शासन कर रहे हो। ये पूरी 40 जो तुर्कानी चहलगामी हो बिन की कृपा पे अपनी गद्दी पे विराजो। 2 साल में या में कछु पढ़विला कैसे है ना, ना तो हमें एक भी प्रश्न पूछो जावे। या के समय पे 2 काम हुए। पहला काम हुआ है, एक पद है नायाब ये ममलिकात, नायाब ये ममलिकात को पद है। नायाब ये ममलिकात को पद को मतलब रहे, जैसे सुल्तान के पास पूरी पावर शक्ति रहे, अपने प्रधानमंत्री के पास में पूरी शक्ति है,
ऐसे ही जैसे सुल्तान पे तो रहे ही रहे में, पर या पद बनवा दियो कोने के तुर्कानी चेलगामी के जो 40 सरदार हैं बिन्ने के नायब ममलिकात को पद कौन पे बनवा दियो, बैराम साहब है। या के या के समय पे एक तो ई पद बना लियो, ई एग्जाम में प्रश्न भी बनाए कि नायब ममलिकात को पद की शुरुआत किस शासक ने करी, तो बैराम शाह ने। दूसरों यहाँ के समय पे मंगोल आक्रमण है वे, पर ये जो मंगोल आक्रमण है यहाँ की पुष्टि इतिहासकार करे ना, यानी कि कंफ्यूजन है। कछु इतिहासकार माने कि यहाँ के समय पर मंगोल आक्रमण हुआ, कछु इतिहासकार के यहाँ के समय पर कोई भी मंगोल आक्रमण ना हो, यानी कि बाकी कोई प्रूफ ना है। हाँ, मंगोल को जो प्रथम आक्रमण हुआ वो इल्तुतमिश के समय पर हुआ 1221 में, यहाँ के पूरे प्रूफ हैं। प्रथम मंगोल आक्रमण कब हुआ, 1221 में। मंगोल कहाँ पड़े, मंगोल जैसे अपना मंगोलिया चीन के ऊपर, यहाँ के शासक हो चंगेज खान, आप सभी जानते होंगे चंगेज खान ने आक्रमण करो, इल्तुतमिश पर ना करो। इल्तुतमिश की जो सीमा थे जो चिपट रो एक राज्य हो, बाको नाम हो फारिज्म। फारिज्म को जो शासक हो बाको नाम हो जलालुद्दीन मांगवरनी। तो जलालुद्दीन मांगवरनी पर आक्रमण कौन करे, चंगेज खान है। और जो मांगवरनी था वो अपनी जान है बचावे काज कौन की शरण में आयो, इल्तुतमिश की में। तो इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ से काम लियो कि मैं क्यों आधी रोटी पे दार लेवे लगो बेमतलब में। तो जैसे वो जलालुद्दीन मांगवरनी आ जाता है, तो जो चंगेज खान इल्तुतमिश अपनी सूझबूझ के बाकू शरण ना देवे, यानी कि बाकी मदद ना करे, तो वो आक्रमण टल जावे। तो जो प्रथम आक्रमण मंगोलों को मान सके वो हम कौन है, 1221 में मंगोलों का आक्रमण है मान सके। तो ये दो ही बातें यहाँ के समय पे। तो पर अगलो शासक आवे मसूद शाह। मसूद को शासन रही 1242 से 1246 तक, यानी कछु भी ऐसी यहाँ में पढ़वे लाग बात है ना, यानी सिर्फ मसूद की दार ही बेची है और कछु भी ना करो अपने शासन काल में। अगला शासक आवे महमूद शाह, या को पूरा नाम है नसरुद्दीन महमूद शाह, 1240 से 1265 तक। या पढ़वो न्यू जरूरी है क्योंकि या की शुरुआत होगी बलबन की। इतना सहिष्णु धार्मिक बहुत शरीफ सीधा शासक हुआ है। जैसे ये मुस्लिम धर्म में जो टोपी ओढ़ते हैं ना, उन टोपियों को सीता था और टोपियों को सी के बाजार में बेचता था, उनसे जो रुपया पैसा मिलता था उससे अपना जीवन पास करता था। दूसरा, जो मुस्लिम ग्रंथ होता है कुरान, उसकी लिखने लगा रहता था, उसकी कॉपियां फोटो कॉपी बाजार में लिख लिख कर बेचता था, यानी कि आज सुल्तान के पद को थोड़ो भी अहंकार ना हो। तो यह बलबन यह सिखाता था, बलबन की दया दृष्टि पे ही काम करता था। बलबन ने यह सोच समझ के देख विचार के दूरदृष्टि देखते हुए बलबन ने अपनी लड़की की शादी कौन से कर दी, महमूद शादी कर दी। सीधो साधो आदमी या राजकाज से कोई मतलब ना, थोड़े बहुत दिन शासक कर रो है, कोई षड्यंत्र रच के यहाँ भी अपने पत्ते हम हटा देंगे और शासन कौन को जागो मेरो, और वो भी ऐसो ही। बलबन ने अपनी लड़की को विवाह याते कर दियो और ई बात समय पे सुल्तान हो याते जो कैसा को उलगू खां की उपाधि दे दो। उलगू खां मतलब तोप खां, मतलब सब कुछ सुल्तान ही मान लो। जैसे कहना तू कोई अत्ते का थोड़ी है, ऐसे ही बादशाह की काई की उपाधि ले ले बलबन ने, उलगू खां की उपाधि ले ली और नायाबी ममलिकात को पद भी अपने पास में रख लियो। यहाँ के बाद में यहाँ की मृत्यु है जावे और कछु इतिहासकार माने कि कोई षड्यंत्र के थ्रू जो बलबन रहवे ई भी एक तुर्कानी चहलगामी कोई सदस्य रहवे ई कोई षड्यंत्र के तहत या गद्दी पे थे हटवा दी। तो अगला शासक कौन बनेगा, गयासुद्दीन बलबन, या हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आया हो, अच्छा लगे हो, कोशिश अच्छी लगे हो, सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।